हेलो फ्रेंड्स। आज उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है भाग 2, जिसके अंतर्गत आपको भूस्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़ तथा वनाग्नि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जाएंगे। और भाग 1 में मैंने आपको भूकंप से संबंधित सभी फैक्ट बता दिए हैं। यदि आपने अभी तक भाग 1 वाली वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स देख लीजिए, भूस्खलन लिखा है मैंने यहाँ पर। भूस्खलन कैसे होता है फ्रेंड्स? जब भारी वर्षा तथा भूकंप आता है और निर्विकरण से भूस्खलन की क्रिया बहुत तेज होती है। तो इसी कारण से जैसे ही भारी वर्षा होती है, नदियाँ उफान आती है और पहाड़ टूटते हैं, नदियों के किनारे कटते हैं और भूकंप आता है, धरती हिलती है फ्रेंड्स। तो ये सभी क्रियाएं भूकंप की, निर्विकरण की और भारी वर्षा की, ये सभी भूस्खलन के प्रमुख कारण हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नीचे लिखा है मैंने सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा। यह राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। इससे संबंधित मैं आपको सभी फैक्ट बता देता हूँ फ्रेंड्स। यह आपदा 16-17 जून 2013 को आई थी। और किस कारण से आई थी? ये लगातार वर्षा या वृष्टि, लगातार वर्षा और बादल फटने से हुई। जब बहुत ज़्यादा वर्षा हुई और बादल फटा तो इस कारण से आपदा आई थी फ्रेंड्स। और कहाँ पर यह आपदा आई थी? यह मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग जनपद में आई थी, जबकि चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़ आदि जनपदों में बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी इस आपदा से फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है मैंने फ्रेंड्स इसमें नीचे, राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ी आपदा थी ये, राज्य की सबसे बड़ी आपदा। और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे फ्रेंड्स कि राज्य का सबसे बड़ा भूकंप कौन सा था। ये मैंने आपको भाग 1 वाली वीडियो में दिया था। आप वहां से, यदि आपने भाग 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसी आपदा में 3886 लोग या तो मर गए या फिर लापता हो गए, जिनमें से 644 कंकाल हमें कुछ मिले हैं उत्तराखंड सरकार को। और अभी भी कार्य चल रहा है लोगों को ढूंढने का, जबकि 2013 में आई थी फ्रेंड्स ये आपदा। और 3242 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है। जैसे ही पता चलता है धीरे धीरे फ्रेंड्स। और इन 3242 लोगों का अब तक पता ना होने के कारण इनको मृत घोषित किया है और इनके परिजनों को सरकार ने मुआवजा दे दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपदा में जो सर्वाधिक क्षति हुई है फ्रेंड्स वो रुद्रप्रयाग जिले को, मैंने अभी बताया ऊपर आपको, सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग जिले को भी विशेषकर केदारनाथ धाम तथा मंदाकिनी नदी घाटी और केदारनाथ धाम में सर्वाधिक जो विशेष रूप से क्षति हुई है इस आपदा में फ्रेंड्स। और मंदाकिनी घाटी की जो एक तहसील आती है हमारी ऊखीमठ, इस तहसील को सबसे ज़्यादा हानि हुई है, क्योंकि इसके 103 गांव बर्बाद हुए हैं। कुछ गांव समाप्त हो गए हैं फ्रेंड्स और कुछ गांव आधे बर्बाद हो गए हैं। इसी कारण से मंदाकिनी घाटी की ऊखीमठ तहसील सर्वाधिक मार झेली है इस आपदा की फ्रेंड्स ने। और राहत कार्य चलाया गया है फ्रेंड्स। जैसे ही आपदा आई थी तो राज्य सरकार के द्वारा राहत कार्य 16-17 जून को ये आपदा आती है और 17 जून को ही राहत कार्य प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड्स। और 2 जुलाई तक यह राहत कार्य चलता है ऑपरेशन सूर्या होप के तहत। इस ऑपरेशन सूर्या होप में थल तथा वायु सेना के 6000 कर्मी थे फ्रेंड्स। और आईटीबीपी के 1500 कर्मी थे। एनडीआरएफ सेना थी और बीआरओ सीमा सड़क संगठन भी शामिल था इस सूर्या होप ऑपरेशन में फ्रेंड्स। और जैसे ही ये सूर्या होप ऑपरेशन चलाया गया फ्रेंड्स, तो इसमें सेना का एक विमान, उस विमान का नाम था MI-17 हेलीकॉप्टर,
फ्रेंड्स ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था राहत कार्य में लोगों को बचाते बचाते। और कब हुआ था? ये है हुआ था 25 जून को। 17 जून से प्रारंभ होता है राहत कार्य और 8 दिन के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एक विमान MI-17 और इस विमान में सेना के 20 जवान शहीद हो जाते हैं फ्रेंड्स राहत कार्य को करते करते। और इसी को देखते हुए फ्रेंड्स यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक, गंगोत्री मार्ग 98 दिन तक प्रभावित हुए थे। यहाँ मार्ग प्रभावित हुए गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग कितने दिन प्रभावित हुए ये मैंने लिखा है, इसमें ही बताया मैंने आपको 103 दिन और 98 दिन। और इसी के साथ साथ केदार बाबा यानी केदारनाथ धाम में 86 दिन पूजा नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, हानि हुई थी केदारनाथ धाम को। मुख्य रूप से केदारनाथ धाम ही क्षतिग्रस्त हुआ था फ्रेंड्स और मंदाकिनी नदी के कारण। तो यहाँ पर 86 डेज पूजा बाधित रही और यहाँ पर केवल मार्ग बाधित रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है इस आपदा के बाद। फ्रेंड्स राज्य सरकार के द्वारा इस आपदा के बाद आपदा प्रबंधन तथा समस्या के समाधान हेतु ऑस्ट्रेलिया देश के मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित किया गया है। और आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला यह देश का प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। और आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया गया है आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट फ्रेंड आपदा भूकंप से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए राज्य के द्वारा एक फिल्म लॉन्च की गई है डांडी कांठी की गोदमा। और इसी के तर्ज पर ही एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है आपदा प्रबंधन पत्रिका, त्रैमासिक होती है ये। क्वेश्चन आए डांडी कांठी की गोदमा फिल्म का संबंध किस आपदा से है? तो फ्रेंड्स भूकंप से है हमारा, इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और राज्य स्तरीय जो आपातकालीन संपूर्ण राज्य का जो आपातकालीन टोल फ्री नंबर है फ्रेंड्स वो हमारा आता है 1070। जबकि जनपद स्तरीय यानी प्रत्येक जनपद, उत्तराखंड में 13 जनपद है, प्रत्येक जनपद का नंबर है 1077। जनपद स्तरीय नंबर हमारा 1077 और राज्य स्तरीय संपूर्ण राज्य का 1070। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट देख लीजिए इससे भी महत्वपूर्ण, लाल टिब्बा मसूरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लाल टिब्बा कहाँ है? मसूरी में। लाल टिब्बा मसूरी में रडार की स्थापना की गई है, आपदा प्रबंधन हेतु रडार की स्थापना की गई है लाल टिब्बा मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF, इसका गठन किया गया था राज्य के द्वारा 21 जुलाई 2013 को। अभी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है SDRF का गठन कब किया गया था? 2013 में। और क्यों किया गया था? राज्य सरकार ने NDRF की तर्ज पर SDRF का गठन किया है। जो कार्य NDRF करती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसी तरह SDRF करती है कार्य राज्य स्तर पर। NDRF सेंटर स्तर पर कार्य करती है और SDRF राज्य स्तर पर कार्य करती है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य आपदा प्रबंधन योजना का जो गठन किया गया था SDMP, ये भी 2013 में किया गया था, जुलाई 2013 में। और इस योजना में 7 सदस्य शामिल होते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट और महत्वपूर्ण है देख लीजिए फ्रेंड, 1 जुलाई 2013 को 200 मीटर तक नदी तटों पर निर्माण में रोक लगाई है राज्य सरकार के द्वारा। यानी आप नदी के किनारे 200 मीटर दूरी के बाद अपना कोई भी निर्माण कार्य कर सकते हैं, लेकिन नदी के पास बिल्कुल जहाँ पर आपकी नदी है उसको छोड़कर 200 मीटर दूर आप निर्माण कार्य कर सकते हैं
जबकि नदी के किनारे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा प्रतिबंध राज्य के द्वारा 1 जुलाई 2013 को किया गया था फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे आती है बाढ़। बाढ़ बाढ़ के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। बाढ़ जब नदियों में अधिकता होने के बावजूद राज्य में बहुत ज़्यादा नदियां हैं, राज्य में नदियों की अधिकता होने के बावजूद फ्रेंड्स अत्यधिक ढाल भी है राज्य में, तो बाढ़ का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी वर्षा जब अधिक होती है और परिणाम स्वरूप पहाड़ों का खिसकना होता है, जब पहाड़ खिसक कर नदी में गिरते हैं तो मार्ग अवरोध उत्पन्न हो जाता है मार्ग में, तो जिस कारण से बाढ़ का प्रभाव भी राज्य में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स अतिवृष्टि। अतिवृष्टि अतिवृष्टि में फ्रेंड्स जब बरसात के मौसम में अचानक किसी भी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है या वहाँ पर बादल फट जाता है, तो इसी को बोला जाता है अतिवृष्टि। और अतिवृष्टि से भूस्खलन तथा बाढ़ जैसी घटनाएं होती है। इसी भूस्खलन होता है अतिवृष्टि से फ्रेंड्स। भूस्खलन तथा बाढ़ अतिवृष्टि के कारण ही आता है। और नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स वनाग्नि। ये वनाग्नि लिख दिया फ्रेंड्स मैंने, ये वनाग्नि है। वनाग्नि राज्य में कुल भूभाग में लगभग, राज्य के कुल भूभाग में लगभग 45% भाग पर वन है। और कभी कभी प्राकृतिक घटनाओं के कारण जैसे पत्थरों का घर्षण और मानव जनित जो क्रियाएं होती है, जैसे जलती माचिस की तीली कहीं पर भी डाल देना या बीड़ी सिगरेट पीकर कहीं पर ऐसे ही फेंक देना, तथा ये सभी घटनाएं जो होती है फ्रेंड्स इसी के कारण से वनाग्नि होती है राज्य में, क्योंकि 45% भाग पर वन है, तो इसी कारण से ये सभी वनाग्नि होती है। और बहुत ज़्यादा राज्य को इसमें भी हानि होती है। कहीं किसी स्थान पर घर फूक जाते हैं, जंगल में जो लोग निवास करते हैं उनके घर फूक जाते हैं, जंगल के पास जो निवास करते हैं उनके घर फूक जाते हैं। इसी कारण से वनाग्नि की भी समस्या राज्य को देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था हमारे लिए। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट भी करना फ्रेंड्स, और शेयर भी करना है। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स बने रहिए, तब तक के लिए जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।